हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के आज हम 7वें पार्ट में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को समझेंगे। पिछले 5वें पार्ट में जब हम एडजेक्टिव्स के सारे टाइप्स को डील कर रहे थे, उस समय हम बताए थे कि इस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को लेकर के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव को समझने से पहले डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मतलब समझिए कि आपका पूरा कमांड जो है एडजेक्टिव्स पे आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब क्या है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, इसके पहले समझिए कि एडजेक्टिव्स क्या है ना। तो एडजेक्टिव्स हम जानते हैं कि क्या है कि वर्ड जो डिस्क्राइब करे, है ना, नाउन प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करे, यानी जो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करे। जैसे एक सिंपल ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि गर्ल को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि गर्ल कैसी है तो ब्यूटीफुल है ना। तो वो जो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ये हम पिछले वीडियो में 5वें पार्ट में आप देख सकते हैं। आप उस वीडियो को हम लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देखिए उस वीडियो को। अभी क्या है, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे राम इज स्मार्ट बॉय, तो क्या है यहाँ पे बॉय को स्पेसिफाई कर रहा है ना, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय कैसा है तो स्मार्ट है। तो इस तरह का वर्ड जो होता है, दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग कैसे हैं, तेज हैं। तो दे को किस तरह से डिस्क्राइब किया, इंटेलिजेंट के जरिए डिस्क्राइब किया। तो जो भी वर्ड है, यानी नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन है, ये प्रोनाउन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया वो वर्ड ही हमारा एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ऐसे आप 5वां पार्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली एडजेक्टिव्स और उसके सारे टाइप्स को मिलेगा। अभी देखिए, अभी क्या है, जब भी कोई एडजेक्टिव्स हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें कंपैरिजन है ना। जैसे किसी चीज़ की हम तारीफ करते हैं कि वो अच्छा है, एक तो हो गया कि वो अच्छा है, सिंपल बोले। अब दूसरा है क्या, वो उससे अच्छा है, यानी वो राम से अच्छा है, वो श्याम से अच्छा है, एक हुआ, यानी दो के बीच में तुलना। एक क्या हुआ कि वो सबसे अच्छा है, जैसे वो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, एक क्लास से हम तुलना किए। तो ये जो तुलना होती है फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना। यानी कि यदि पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, ये नॉर्मल एडजेक्टिव्स, इसमें किसी की किसी से तुलना नहीं हो रही है। जैसे ही इज़ गुड बोल दिए तो यहाँ किसी से तुलना नहीं हुआ, वो अच्छा है। तो ये जो जिसमें तुलना नहीं होती है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है ना। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या है, जब दो के बीच में तुलना होता है। जैसे ही इज बेटर देन राम, ही, उसकी तुलना किससे हो रही है, राम से हो रही है कि ही वो अच्छा तो है लेकिन किससे, वो राम से अच्छा है। यानी कि दो के बीच में तुलना हो रही है। तो जब दो के बीच में तुलना होगा और जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव यूज होगा वो हमारा कॉम्पैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पे गुड, क्योंकि इससे किसी से तुलना नहीं हो रही है। इस बेटर की तुलना हमारे राम से, यानी कि ही जो है ये वह किससे अच्छा है, तो राम से अच्छा है। तो यहाँ जो हम एडजेक्टिव जो यूज किए ये दोनों के बीच में तुलना करवाने के लिए, वो एडजेक्टिव हमारा एक कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहलाएगा। अब क्या है नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट इन द क्लास, वह जो है ही इज द बेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छा है। यानी कि पूरे क्लास से उसकी तुलना की गई। यानी कि जब हम ऐसा कह सकते हैं, तीन या एक बड़ा ग्रुप, जब किसी की तुलना हम किसी एक ग्रुप से करेंगे तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो ये हमारा फ्रेंड जो बेस्ट है ये भी हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा फॉर्म का, तो सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ। तो हम समझाएं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कॉम्पैरेटिव डिग्री किसको कहेंगे और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव किसको कहेंगे। अब क्या है, हम जब भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल, यानी कि हम जानते हैं जब भी दोनों के बीच में तुलना, दो के बीच में तुलना करेंगे उस समय हम कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। जब दो से अधिक यानी एक ग्रुप से किसी की तुलना करेंगे तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या है, हमें पहले इस फॉर्म को जानना होगा कि ये जो गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है, क्योंकि अब दुनिया में बहुत सारा वर्ड है तो सारे वर्ड्स को हम याद रखना पॉसिबल नहीं है। हम चलो गुड बेटर बेस्ट याद रख लिए है ना, बैड वर्स वर्स्ट याद रख लिए, लेकिन क्या है कि अब सारे एडजेक्टिव्स को याद नहीं रख सकते हैं कि उसका जो है कॉम्पैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव क्या होगा, उसका कॉम्पैरेटिव क्या होगा, उसका सुपरलेटिव क्या होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, उसी रूल्स को एक्चुअली आज हम डिस्कस करेंगे कि वो रूल क्या है जिसके जरिए हम आसानी से देख करके 10 सेकंड में बता देंगे कि अच्छा इसका जो है ये एडजेक्टिव, इसका जो कॉम्पैरेटिव फॉर्म ये होगा, इसका सुपरलेटिव फॉर्म ये होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम उसी रूल्स को देखेंगे। तो देखिए उसमें क्या है, फर्स्ट रूल में आइए, है ना।
आज फर्स्ट रूल पहले समझिए। तो फर्स्ट रूल क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में देखिए, नॉर्मल वे में समझिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हुआ कि नॉर्मल एडजेक्टिव्स है ना, जिस नॉर्मल एडजेक्टिव जितना भी हमारा जो हम नज़र आ जाए एक बार में, जैसे कि गुड है ना, वर्स, टॉल, लार्ज, बिग, इस तरह का जितना है वो सारा हमारा नॉर्मल एडजेक्टिव जो है वो सारा जो है पॉजिटिव फॉर्म में है। अब उसको बनाना हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है। तो क्या है कि देखिए, जैसे जितना भी नॉर्मल एडजेक्टिव्स है उसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल चीज़ क्या है कि हम ER जोड़ेंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST जोड़ेंगे। जो भी जैसे कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, टॉल है ना। अब देखिए हम कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, टॉल प्लस ER यानी क्या हो गया, टॉलर। ठीक है, उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, टॉल प्लस EST क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। तो ये नॉर्मल वे है कि जब भी हम पॉजिटिव को जो भी है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ER जोड़ देंगे। ER जोड़ने से जो हमारा हुआ वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा, वो वर्ड होगा। EST जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो ये एक हो गया रूल नंबर 1। और लीजिए जैसे हार्ड है ना, लाइट, इस तरह से। तो अब देखिए इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हार्ड में ER जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, हार्डर। यहाँ भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, हार्ड प्लस EST हो जाएगा इसमें, यानी क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट। तो इस तरह से फ्रेंड, या फिर लाइट है इसमें आप जोड़िएगा ER तो क्या हो जाएगा, लाइटर। इसमें क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम एडजेक्टिव्स इस रूल्स में, फर्स्ट रूल में कवर हो जाएगा, जिसमें हम की कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट रूल्स समझते हैं। सेकेंड रूल, जैसे सेकेंड रूल में क्या है फ्रेंड्स, आप एग्जांपल लीजिए, जैसे लार्ज, नाइस, वाइज, इस टाइप का। तो क्या है, यहाँ पे पहले से E है हमारा फ्रेंड्स, है ना। तो क्या होगा, इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के लिए सिर्फ R जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए ST जोड़ देंगे, है ना। यानी कि लार्ज प्लस R यानी क्या हो जाएगा, लार्जर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज प्लस ST यानी लार्जेस्ट। इसका मतलब हमें यहाँ भी EST मिल रहा है और यहाँ भी हमें ER मिल रहा है, लेकिन चूंकि पहले से E था तो इसलिए हम इसमें सिर्फ R जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें भी ER जोड़ देंगे, लार्जर में डबल E नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जब पहले से E हम देखेंगे, E यदि है तो हम सिर्फ R जोड़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ ST जोड़ेंगे। तो ये हमारा इस तरह से, जैसे नाइस का भी वैसे नाइसर है ना, नाइसेस्ट, वाइजर, वाइजेस्ट, सब में देखिए हम सिर्फ R जोड़ रहे हैं और यहाँ पे ST जोड़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है रूल नंबर 2 क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या है फ्रेंड्स, जैसे देखिए कोई एग्जांपल देखिए, बिग, थिन, हॉट, ऐसा। तो क्या है इसमें, आप देखिए क्या है इसमें, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स कि जब भी हमारा लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, है ना, और उसके पहले वॉवेल, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी कि लास्ट में हमें कॉन्स्टेंट दिखेगा और उसके पहले वॉवेल दिखेगा। कोई भी एग्जांपल, सारा नहीं देखना है, लास्ट से, उधर से लास्ट से स्टार्ट करना है ना, यानी कि हमेशा जो है इधर राइट टू हम लेफ्ट आएंगे। तो क्या है देखिए, यहाँ भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले हमारा वॉवेल है, यहाँ लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल है। तो ये जो हमारा जब इस टाइप का वर्ड्स हमको जब दिखेगा तो क्या करेंगे, ये जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो हमेशा डबल हो जाएगा और उसी तरह फिर हम ER और EST लगा देंगे। ओके, जैसे देखिए बिग का क्या हो जाएगा, बिग है तो यहाँ पे G जो है हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम ER जोड़ देंगे, बिगर। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, BI चूँकि G है तो डबल G बन जाएगा और यहाँ भी हम EST जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो गया, बिगेस्ट। तो हमारा भी यहाँ ER और EST जुड़ रहा है, सिर्फ क्या हुआ, लास्ट का कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो गया। लेकिन ध्यान रहे इस तरह का तभी हम करेंगे जब लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके पहले हमारा वॉवेल हो। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप दूसरा का भी ले लीजिए,
थिन है तो डबल एन हो जाएगा और ER जुड़ जाएगा, यहाँ भी वैसे ही थिनेस्ट हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह देखिए, हॉट है तो T जो है डबल T हो जाएगा, है ना, हॉटर, और यहाँ पे हॉटेस्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा थर्ड रूल है ना, कि जब लास्ट में इस तरह से हमें दिखेगा, यानी कि लास्ट का कॉन्सोनेंट और उसके पहले हमारा वोवेल, तो वो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4। फोर्थ रूल क्या कहता है कि यदि जैसे कि लास्ट में जब ऐसा दीजिए एग्जांपल, ड्राई, हैप्पी, हेल्दी। एग्जाम्पल से इसलिए समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। तो देखिए अभी जैसे क्या है, यहाँ पे वाई लास्ट में, यहाँ भी वाई लास्ट में, यहाँ भी वाई लास्ट में, और वाई के पहले क्या है, आर, पी और एच, ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, लास्ट में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई जब हो, जब इस तरह का, तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री के लिए ये वाई हट जाएगा फ्रेंड्स, है ना, और वाई को रिप्लेस करेंगे हम आई ई आर से। कॉम्परेटिव के लिए क्या हो जाएगा, वाई को रिप्लेस करेंगे आई ई आर से, और सुपरलेटिव को क्या है, वाई को रिप्लेस करेंगे आई ई एस टी से। ठीक है, यानी कि ई आर देखिए यहाँ भी लग रहा है, ई एस टी यहाँ भी, वो चेंज कैसे हो रहा है कि वाई हटा के हम उसके बदले आई आ रहा है ना, वाई हटा के आई उसके बदले आया, और फिर उसी तरह जैसे ई आर जोड़ते थे, ई एस टी जोड़ते थे, वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, ये ड्राई है तो क्या होगा, डी आर, वाई तो हट रहा है हमारा, उसके बदले हमारा आई ई आर आ रहा है, तो ड्रायर। यहाँ भी डी आर वाई हट गया, आई ई एस टी आ गया, ड्राइएस्ट। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, हैप्पी है तो क्या हो जाएगा, हैप्पी है तो वाई हट गया और आई आर लग गया, हैप्पियर, और यहाँ पे हैप्पीएस्ट। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से हेल्दी, हेल्दियर हो जाएगा, वाई हट के आई आर लग गया, और वाई आई एस टी लग गया। तो इस तरह से फ्रेंड जब हम देखेंगे कि लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमारा जो है वाई हट करके आई बन जाएगा, और उसके बाद ई आर और ई एस टी जैसे पहले बता रहे थे उसी तरह से लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फोर्थ रूल जो है क्लियर हुआ। ये सब यदि हम रूल्स 4-5 दिमाग में रख लेंगे तो सोचिए कि दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव्स है ना, उसका हम आराम से हम डिग्री कन्वर्ट कर देंगे। और जब तक हम डिग्री नहीं जानेंगे फ्रेंड्स कि हम जैसे बिग है, अब हम सिंपल बिग को ई आर लगा दिए तो ये समझिए कि बेकार हो गया, हमारा सही है ही नहीं। इसलिए हम जानेंगे कि नहीं भाई, लास्ट में जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके पहले वोवेल है, तो हमको इसको डबल करना है। तो ये रूल्स जानना जरूरी है, तभी हम सही सही एडजेक्टिव्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फिफ्थ रूल। फोर्थ रूल में भी हम क्या बताएं कि लास्ट में क्या था, जैसे ड्राई था तो यहाँ पे वाई था, उसके पहले कॉन्सोनेंट था, है ना। यहाँ पे क्या है, फिफ्थ रूल में जब वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट रहेगा, सॉरी वोवेल प्लस वाई, जैसे आप लीजिए कोई एग्जांपल, ग्रे। इस तरह का बहुत कम वर्ड्स मिलता है, लेकिन चूंकि है तो बता दे रहे हैं। जैसे ग्रे, यहाँ पर आप देखिए वाई है, वाई के पहले क्या है, ई, जो कि वोवेल है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाई को हम बदल के आई में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ नहीं होगा। यहाँ सिंपल बस जैसे हम बनाते हैं ई आर लगाएंगे वैसे ही लगाएंगे। यहाँ भी वैसे ग्रेयर, तो ग्रे और ई एस टी जोड़ देंगे जो पहले बताएं। यहाँ पे कोई कन्वर्सन नहीं होगा, यानी वाई बदलेगा नहीं। यहाँ पर वाई को हम आई में तभी बदलेंगे जब उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेयर, ग्रेएस्ट। या फिर और कोई एग्जांपल लीजिए, गे, तो जी ए वाई ई आर, गेयर, गेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम जब देखेंगे कि लास्ट में हमारा वाई है उसके पहले वोवेल है, तो कोई चेंजिंग नहीं, बस ई आर और ई एस टी जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ देंगे। कॉन्सोनेंट रहेगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वो आई हमारा जो है वो आई में बदल जाएगा, और उसके बाद हम फिर ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे रूल्स के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स, वो सिक्स्थ रूल में सिक्स्थ रूल में क्या है, जब हम देखेंगे कि वर्ड्स जो है वो सिलेबल है ना, वो सिलेबल को हमको पहचानना है। जैसे क्या है, अभी आप एक लिखिए ब्यूटीफुल, ठीक है। आप इसको देखिए, ब्यूटीफुल 2 वर्ड में हमारा बन रहा है ना, एक ब्यूटी बन रहा है, एक फुल बन रहा है। लेकिन क्या है,
सिलेबल और वर्ड्स में हमको अंतर है, वो समझना पड़ेगा, है ना। वो यदि हम समझ गए तो आराम से फिर हम सारा एडजेक्टिव्स का डिग्री कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हम जितना रूल्स अभी बताएं 5 रूल्स है और एक ये छठा रूल है ना, इसके अंतर्गत ही मैक्सिमम आ जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल है जिसको हम देंगे तो पूरा एडजेक्टिव्स हमारा क्लियर हो जाएगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो देखिए अब क्या है ब्यूटीफुल, ये क्या है, सिलेबल क्या है, सिलेबल मतलब उच्चारण, है ना। आप जैसे उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें कितना वॉवेल्स का उच्चारण हो रहा है, वही सिलेबल है हमारा। जैसे आप देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप सोचिए तो वॉवेल कितना है, ए 1 2 3 4 4 वॉवेल है। तो ऐसा नहीं कि जितना वॉवेल से उतना सिलेबल हो जाएगा, वॉवेल्स का उच्चारण, यानी कि कैसा, आप इसको समझिए। ब्यू, आप क्या बोले, ब्यू, ब्यू में भले ई ए है लेकिन उसका उच्चारण हमारा ई ए यू जो है, ये तीनों मिलके हमारा यू का उच्चारण हो रहा है, ब्यू। तो यू का उच्चारण हुआ, है ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ब्यू। तो क्या है फ्रेंड्स, ब्यू में हम क्या किए, ब्यू, यू बोले, यू जो हमारा वॉवेल है, तो ये इतना सारा मिलके हमारा सिर्फ एक ही वॉवेल का उच्चारण हुआ, है ना, ब्यू, यू आया। उसके बाद टी, टी में टी आई, है ना। तो टी जो हम बोले, ई जो बोले, वहाँ पे हमारा एक ई का उच्चारण हुआ, ठीक है। और फुल, ऊ, यू का उच्चारण हुआ। तो यहाँ पे 3 वॉवेल का उच्चारण हो रहा है, भले है ज़्यादा तो लेकिन हमारा उच्चारण 3 का हो रहा है, इसलिए ये हमारा जो है 3 सिलेबल वर्ड कहलाएगा, 3 सिलेबल। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्यों सिलेबल बता रहे हैं वो देखते हैं। तो 3 सिलेबल, अब क्या है, सबसे पहले हमको सिलेबल्स पहचानना है, कितना सिलेबल्स है। जैसे आप देखिए एक चीज लिखिए, हैप्पी, हैप्पी में कितना सिलेबल है ना, यहाँ पे है, ए आया यहाँ पर, यहाँ जब भी हम बोले है तो ए आया, ठीक है। यहाँ पर एक वॉवेल का हमको मिल गया ए। दूसरा पी, तो पी में क्या है, पी लास्ट में क्या आ रहा है, ई, ई आ रहा है हमारा उच्चारण में। तो यहाँ पे जो है 2 सिलेबल, 2 बार चूंकि वॉवेल का उच्चारण हमको मिला तो यहाँ पे जो है हमें 2 सिलेबल्स वर्ड्स कहलाएगा। भले यहाँ पे वॉवेल जो है वाई नहीं है लेकिन क्या है, इसका उच्चारण हो रहा है पी, पी वाई बोल के पी वाई है, तो यहाँ लेकिन उसका उच्चारण हो रहा है ई जैसा, पी। तो इसलिए ई जो हमारा उच्चारण हुआ तो इसलिए हमारा वॉवेल का उच्चारण हुआ, इसलिए ये 2 सिलेबल वर्ड्स कहलाएगा। तो वर्ड्स में हम देखेंगे कि कितना जो है वॉवेल्स का उच्चारण हो रहा है, भले वो वॉवेल्स है नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा है, या कितना वॉवेल्स वो काउंट नहीं करना है, उच्चारण को समझेंगे कि कितना है। जैसे अब इसका एक सिंपल ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे जो है आप पहचानेंगे कितना सिलेबल्स है। देखिए आप क्या कीजिए, आप अपनी उंगली को ऐसे, अपने ये ठुड्डी जो है चिन्ह है ना, इसके पास आप रखिए और उसके बाद उस वर्ड को बोलिए। देखिए कितना बार ये ठुड्डी जो है आपका, ये चिन्ह जो है ये आपका उंगली से टच करता है, उतना ही सिलेबल, सिंपल। अब देखिए हैप्पी क्या हुआ, है में एक बार सटा, है पी, ये पी में सटा, तो 2 बार सटा इसलिए 2 सिलेबल। अभी आप देखिए ब्यूटीफुल को बोलिए, आप खुद बोल के ट्राई कीजिए और फिर देखिए कि कितना, जैसे ब्यू है ना, एक बार सटा, टी फुल है ना, तो ब्यूटीफुल 3 बार सटा, इसलिए 3 सिलेबल्स वर्ड हो गया। उसी तरह से आप बोलिए इंटरेस्टिंग, बोलिए इंटेरिस्टिंग, इंटेरिस्टिंग, तो 4 बार हमारा बोल रहे हैं इंटेरिस्टिंग। तो इस तरह से 4 बार सटा तो ये 4 सिलेबल्स वर्ड हो गए, ये जो है 4 सिलेबल्स वर्ड हो गए। ओके, अभी क्या है, एक तो वो हम बताएं सिंपल, ये चिन्ह में सटाने वाला, जैसे बोल के देखिए इंटेरेस्टिंग, तो ये जो 4 बार हम बोल रहे हैं इंटेरेस्टिंग, 4 बार जो हमको टच किया ये 4 सिलेबल। या फिर दूसरा पहचानने का जैसे बताएं इन, यहाँ पे एक वॉवेल का उच्चारण हो रहा है इन। फिर क्या है टे, टे में भी वॉवेल का उच्चारण हो रहा है, रे में भी हो रहा है, ये जो हम बोल रहे हैं टे रेस, तो टे में भी हो रहा है वॉवेल का उच्चारण, ए आ रहा है, रेस यहाँ भी ए, रेस तो ए का उच्चारण हो रहा है, और टिंग यहाँ भी टी, ई का उच्चारण हो रहा है। तो ये जो हमारा एक इसमें आ गया, एक हमारा इसमें आ गया, एक इसमें आ गया और इसमें आ गया, 4 बार हम वॉवेल का उच्चारण कर रहे हैं। तो जब भी कोई वर्ड्स फ्रेंड क्या होगा कि जिसमें कि 3 और मोर, 3 से ज़्यादा सिलेबल हो, है ना, 3 सिलेबल या फिर उससे ज़्यादा सब सिलेबल हो, तो उसका जो है हम कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि कॉम्परेटिव के लिए हमें सिर्फ मोर ऐड कर देना है और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हम सिलेबल्स को पहचानें, उसमें कितना सिलेबल है ना। जैसे ब्यूटीफुल हम जान रहे हैं, ब्यूटीफुल में हमें 3 सिलेबल मिल रहा है, ब्यूटीफुल 3 मिल रहा है, क्यों अभी बताएं। जैसे ब्यूटीफुल 3 बार टच कर रहा है ना, तो ये 3 सिलेबल होगी। जब भी 3 या अधिक से सिलेबल है ना, 6th रूल क्या कहता है, 3 और मोर सिलेबल जब रहेगा
उस केस में हम क्या करेंगे, कॉम्परेटिव बनाने के लिए प्लस मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए प्लस मोस्ट। तो यदि हम ब्यूटीफुल लिख दें तो इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग 4 बार है ना, 4 बार टच करा। चिन्ह में भी आप टच करके देख लीजिए या फिर ऐसे पकड़िए। तो 4 सिलेबल वर्ड है, चूंकि 3 से ज्यादा है तो यहां भी वैसे ही हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ये जो 6 रूल है फ्रेंड्स, यदि आप इस 6 रूल्स को दिमाग में रखते हैं तो आप देखिए, क्विक रिवीजन देखिए क्या है। पहला रूल कि जब भी नॉर्मल वे में हम सिर्फ ER और EST लगाएंगे, जो भी कॉम्परेटिव पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है यानी जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स है उसके लिए ER और EST लगाएंगे, ये कॉमन रूल्स हो गया। यदि हमारा पहले से E है तो क्या करेंगे, हम ER ना लगा के R और ST लगाएंगे, सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है, यदि लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके पहले जैसे क्या बोलते हैं वॉवेल है ना, जैसे हम बताए थे बिग, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले यदि वॉवेल है तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, उसके बाद हम ER और EST जोड़ देंगे। फोर्थ क्या बताएं कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस Y हो तो क्या हो जाएगा, हम Y हटा करके उसको I में बदल देंगे और उसके बाद ER और EST लगा देंगे। यदि लास्ट में Y तो दिख रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट ना होकर वॉवेल है तो भी फिर पहले जैसा सिंपल ER और EST लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है सारा जो है, और लास्ट में 6th में बताए कि जब 3 और मोर सिलेबल्स रहेगा तो उसमें हम मोर और मोस्ट लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है, इसके अलावा कुछ जो होता है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होता है। इर्रेगुलर का मतलब वो उसको किसी रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, उस केस में उसको हमें याद रखने के अलावा और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे सेवंथ क्या हो गया, ये रूल्स नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है इसलिए इस प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या क्या हो गया इसमें, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव, है ना। तो जैसे इसमें क्या क्या हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट। फ्रेंड्स इसको क्या है, इसलिए इर्रेगुलर बोला गया है क्योंकि पॉजिटिव से ये कन्वर्ट नहीं, जैसे हम टॉल लिखते हैं तो टॉल से ही टॉलर बन रहा है, इसमें हम सिर्फ ER लगा दिए, वर्ड हमारा रहा टॉल, इसमें भी यूज हुआ, लेकिन यहाँ देखिए गुड, यहाँ गुड यूज ही नहीं हुआ, यहाँ बिल्कुल नया वर्ड आ गया बेटर, तो इसलिए इसको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो इस तरह से गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, या फिर मच भी है तो भी उसमें वही मोर, मोस्ट। और भी कुछ सोचिए, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट भी होता है, तो इसका एक अलग यूज है जो कि हम समझाएंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे इसके एडजेक्टिव्स के यूजेज को उस समय। तो ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, ठीक है। और भी फार, फर्दर, फर्देस्ट, और फ्रेंड्स एक वेल, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट भी। तो फ्रेंड्स ये हमारा इरेगुलर एडजेक्टिव से मैक्सिमम कवर हो गया, यदि एक दो छूट रहा होगा तो फिर देखेंगे उसको आगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ये पूरी तरह से क्लियर हुआ कि किस तरह से वो, यदि हम ये 6 रूल जान रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है, इतना सा है तो आप याद कर लीजिए। बाकी यदि 6 रूल्स हम दिमाग में रख लिए तो आराम से जो है हम कोई भी एडजेक्टिव्स को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।